बच्चों के क्या गुनाह थे, मासूम बच्चों को जो उन्होंने गोली मारी है, और इसको फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए ताकि आगे दूसरे लोगों को जो घटिया मानसिकता के लोग उनको सबक मिले। अब तक 10 हत्याएं हो चुकी है, एक मौत की ज़िंदगी भी 9 हत्याएं हो चुकी है। क्योंकि उसकी 3 बहनों ने जहर खा लिया, माता पिता ने जहर खा लिया 2007 में। क्या कुछ हुआ? अब जब औलाद सामने बोलेगी, माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगी, अब शब्द कहेंगे, तो माँ बाप पे और बहनों पे क्या रास्ता बचता है? फांसी से कुछ नहीं, इसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। ये नालायक पैदा हुआ है इस परिवार में। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले, लोग बहुत परेशान हैं ऐसे दुख को सुन के। गाँव की किसी भी घर में कल से चूल्हा तक नहीं जला है और बहुत जुलम कराना जब हम बिल्कुल पंचुनी का बस बताओ। स्कूल में बच्चे ना बिना छुट्टी लिया बुला रहा, अरे मारे ऐसा ना बताओ, घर का कुंडे बैठ गया गोली मारी। इस वक्त न्यूज़ 14 टुडे की टीम गंगोह थाना क्षेत्र के सांगाठेड़ा उस गांव में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसी दिल दहलाने घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर कोई सिर उठाए। ये उसका घर है, इसी घर के अंदर अपने 3 बच्चों और पत्नी को गोली मार दी है, जिससे 3 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई है और पत्नी जो है चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गाँव में खासा आक्रोश भी है और दुख व शोक भी यहाँ पर फैला हुआ है। बात ये बताई जा रही है कि कल से पूरे गांव में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है, तो बड़ी बात यह है। और हमारे साथ गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रमुख साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक पिता ने मासूम 3 बच्चों को मार दिया। दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। शायद ही मेरी ज़िंदगी में, मेरी जानकारी में कोई ऐसी घटना हुई हो। और कल से बराबर मीडिया के, मिलने वालों के, रिश्तेदारों के, क्षेत्र वालों के बराबर फ़ोन आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं भाई ऐसी कौन सी गुनाह इन लोगों ने कर दी। चलो पत्नी से हो सकता है कोई गलती हुई थी, सेपरेशन ले सकता था, बच्चों के क्या गुनाह थे, मासूम बच्चों को जो उन्होंने गोली मारी है। तो इसकी मैं समझता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसको फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए ताकि आगे दूसरे लोगों को जो घटिया मानसिकता के लोग उनको सबक मिले और सीख मिले कि ऐसा करने से ऐसा भी होता है। और वो इन 3 हत्याओं के जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले जो 5 हत्याएं हुई थी उनमें भी कहीं ना कहीं अब तक 10 हत्याएं हो चुकी है, एक मौत की ज़िंदगी भी 9 हत्याएं हो चुकी है। उसके कहीं ना कहीं जड़ में ये योगेश रोहिल्ला है। ऐसा क्या कुछ वजह बताई जा रही है? क्योंकि उसकी 3 बहनों ने जहर खा लिया, माता पिता ने जहर खा लिया 2007 में, और आज उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसमें पत्नी है जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है, 3 बच्चे की मौत हो चुकी है। बस घटिया मानसिकता की उसको कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। भाई बहनों ने कौन सा गुनाह किया था बेचारे ने? माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया उसको, उसने कौन सा गुनाह किया था? सिर्फ उसकी इस घटना की सारे तीनों घटनाओं की जड़ में ये योगेश रोहिल्ला है। 2007 में ऐसी क्या वजह रही कि जो बहनों और माता पिता ने जहर खाना? क्या कुछ वजह सामने? अब जब औलाद सामने बोलेगी, माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगी, अब शब्द कहेंगे, तो माँ बाप पे और बहनों पे क्या रास्ता बचता है? आत्मगलामी में उन्होंने हत्या की थी, उसकी जिम्मेदारी थी। और उसमें आज मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे ताया चाचा यहाँ मुकदमा झेल रहे हैं आज तक 2007 से, जो निर्दोष थे। मैं आज आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उन जो निर्दोष लोग थे उनको केस ख़त्म किया जाए और उन 9 की 9 हत्याओं का दोषी इसको मानते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि इसने 4-5 दिन पहले अपने बच्चों के खिलौने जो होते हैं, पत्नी का सामान होता है, वो बाहर फेंक दिया गया था। कहीं ये कोई प्लान तो नहीं था इसका पहले से ही? बिल्कुल प्लान था। वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है उस देवी जैसी औरत पे, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। इस गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी से मालूम कर लो, कोई ऐसी घटना हमारी जानकारी में, पड़ोसी यहाँ हैं बराबर में, नहीं है। ये हमारे चेयरमैन साहब मांगे राम जी, ये भले लोग हैं, चेयरमैन रहे हैं सोसाइटी के। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर से रास्ते छोड़कर उधर रास्ता बनाने का काम किया। कितने परेशान किया होगा मोहल्ले वालों को। ये गली आपके सामने रास्ता है, सबका है, हमें और आपको भी चलना है, मोहल्ले वालों ने भी चलना है। 4-6 बार बढ़ने के लिए यार इसको बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसे शख्स के लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए? फांसी से कुछ नहीं, इसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए प्रशासन ने। पहली पत्नी की भी मौत हो गई थी इस घर में, तो उसके पीछे क्या कुछ वजह सामने है? वजह टोटल यही है, टोटल वजह योगेश रोहिल्ला, और कोई वजह नहीं है। ऐसे के 9 के 9 लोग बेकार हो गए, यही ठीक है, कम अकल हो गए, चरित्रहीन हो गए। ये चरित्रवान है, इसका कितना बड़ा चरित्र है, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस परिवार में कोई, इस परिवार के गांव में कसम नहीं खाता था, आज कोई इसको लवे लगाना पसंद नहीं करता था।
ऐसा परिवार है ये। इसके बाप दादा जो रहे हैं कोई कसम नहीं खाता था उनका, अच्छे लोग थे, भले लोग थे, लेकिन ये नालायक पैदा हुआ है इस परिवार में, इस गांव में। मैं इस मानता हूँ कि इस गांव के लिए भी कलंक है ये। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ देख रहे हैं कि जो नरसंहार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, मतलब कहे तो दिल हर किसी का झकझोर है। हमारा तो मानना यही है जी, हम तो सुन के यही आए, पता लगा हमें, हम तो नकुड़ में रहते हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ा दुख होता है। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले, लोग बहुत परेशान हैं ऐसे दुख को सुन के। और बस यही मांग है, न्याय है सरकार से कि इसे फांसी दी जाए। क्या कुछ आपके क्योंकि रिश्तेदार हैं तो कहीं ना कहीं कोई समस्या घर परिवार में जो विवाद इनके पे चला रहा आया होगा, तो क्या कुछ देखने को सुनने को मिला है? बस ये आपसी मनमुटाव रहता पति पत्नी का, ये तो यही सुनने में आया था। नेचुरल चीज है, परिवारों में चलते रहते हैं। पहली पत्नी की भी मौत हुई है, उसके भी कारण इसी को बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पत्नी को और 3 बच्चों की क्या कुछ ऐसी गलती रही होगी जो आज उनको सर में सटाकर गोली मार दिया? बच्चों का कोई कसूर नहीं है जी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको बहुत तड़फा के मारा गया है। बिल्कुल, देखिए गांव में बहुत ही शोक व्यक्त है, गांव के लोग आक्रोश भी है, मातम जैसा माहौल पूरे गांव में बना हुआ है। और गांव की किसी भी घर में कल से चूल्हा तक नहीं जला है। और लोग हमसे बात कर लेंगे। बाबूजी क्या कुछ कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई? बता दो, मैं पहले भी जी हाँ बहुत जुलम कर अपन बिल्कुल पंच नहीं चाह बस जी बताओ। स्कूल में बच्चे ने बिना छुट्टी लिया बुलाएगा, अरे मारे सब ने बताओ, घर का कुंडे बैठ गए, गोली मारी। तो क्या ऐसी वजह देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है? बता जी क्या, पता नहीं क्या वजह थी इनकी छुट्टी। बता मैं लड़की बड़ी बढ़िया बोली थी, लड़की बहुत बोली, बोल ले बिनती बेचारी मेरे आगे तो। और गांव गली के सारे गाली दे हैं, नशे करा था सबरा बहुत 3-4 महीने तक। क्या कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई विवाद चल रहा था जिस तरह? मैं कह रहा लुंडी को गलती बताओ सबरा, तो लुंडी को गलती बताओगा है जी, मतलब अपने आप को बचाने? हाँ अपने आप बचाने को जाता है। जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि... हाँ जी, मैं क्या कहूँगा, मैं तो आया ही पहली बार यहाँ। जी हाँ मुझे पहली बार ही आया। मैं तो क्या सुना आपने घटना का? कुछ नहीं सुना जी, मैं तो ये भी आया बस। क्या कुछ घटना हुई है? हाँ जी, बस यही है, हमारी साड़ी की लड़की है, यहाँ पे मार दी उसने, यही बात है। क्या ऐसी सजा की मांग करेंगे ऐसे शख्स के लिए? अजय हम तो नौकर चौदह नहीं भी फांसी आ जो ये भी एकदम थाने में। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हमसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां तक मुझे लगा आप कल मौके पे थे जिसमें ये सब हो रहा था, क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? घटना तो सब बहुत जगन्नाथ अपराध करा, बहुत बुरा करा उसे। अपने 3 बच्चे और पत्नी, चारों गोली सर में गोली मारी उसे। क्या कह सकें इसके बारे में, हम तो खुद परेशान हैं। मेरे पर रोटी नहीं खाई जा रही, ऐसा जुल्म हो गया यहाँ पे। क्या पूरी प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि 4-5 महीने से ये अपने आप को मानसिक तनाव में बताता है? मानसिक बस जब जैसा भी था उसके दिमाग में जो उसको उसके दिमाग में होगा वो होगा। बाकी उसे जो है तो 1-2 बार अगर थोड़ा बहुत होया मामला होया आपस में तो समझौता भी करा, सब करा, कोई नहीं वो चला नहीं। 15 दिन पहले बच्चों के खिलौने भी फेंक दिए थे इसने? भाई ये तो मालूम नहीं, पर खिलौने ये तो यहाँ से हमारा घर थोड़ा दूर पड़ा है, लेकिन वो जो है चल रहा था कि भाई उसमें आपस में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं था। हम भी पिता हैं बच्चों के, आप भी पिता हैं। एक पिता अपने बच्चों को एक इस तरह से सर में सटाकर गोली मार दे और उनकी हत्या कर दे, क्या करें? उसे बस उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के सामने, जितनी भी ज़्यादा सज़ा है मिलनी चाहिए उसे। कोई पत्नी के साथ जो विवाद बता रहे हैं, कहाँ तक सच? हमें नहीं सच्चाई लगती इसमें, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। मतलब कोई झूठ बोल रहा है? हाँ, झूठ। बिल्कुल, देखिए ये तमाम ग्रामीण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के घर के पास आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद अपने आप को बचाने के लिए, धाराओं से अपने आप को बचाने के लिए अब पत्नी पर कहीं ना कहीं उसके चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहा है। और बच्चों की क्या सजा, बच्चों की क्या गलती थी जो बच्चों को इस तरह बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट उतारा? तो ये भी सवाल अपने आप में लोगों के जहन में गूंज रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।